जय हिंद दोस्तों। तो स्वदेशीबाबू.com के सभी वेंडर्स तथा सेलर्स को स्वदेशीबाबू.com की तरफ से नमस्ते। स्वदेशीबाबू.com यह भारत की प्रथम तथा एकमात्र वेबसाइट है जिसमें 100% स्वदेशी या भारत में बनने वाले प्रोडक्ट बेचे या खरीदे जाते हैं। स्वदेशीबाबू.com पे आप भारत में ही नहीं तथा पूरे विश्व में अपना बिजनेस कर सकते हो। हमारे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था स्वदेशीबाबू.com पे रजिस्टर कैसे किया जाए। आज के दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वदेशीबाबू.com पे प्रोडक्ट कैसे अपलोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी तथा रजिस्टर मोबाइल फोन पे मैसेज आया होगा। रजिस्टर ईमेल पे आपको इस तरह से ईमेल आया होगा जो कुछ इस तरह होगा। आप अपने डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए सिंपल डैशबोर्ड के आगे लिखा है विजिट नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह आपको वेबसाइट ओपन होगा। आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये ऑटोमेटिकली कैच करके आपको सिर्फ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड पैनल दिखेगा जिसमें होम, मीडिया, प्रोडक्ट, अदर्स, ओपन, स्टोर वेंडर इस तरह के आपको ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको हर एक चीज जो भी आपके स्टोर के रिलेटेड है वो शो करेगा, जैसे कि ऑर्डर्स इसमें आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर लेके जाना है, उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने कर रहा हूँ। इसके बाद स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट, एक वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल आज का ये वीडियो सिंपल प्रोडक्ट के रिलेटेड है। सिंपल प्रोडक्ट यानी एक ही प्रोडक्ट, जैसे अगर कुछ जूता है, कुछ कपड़े हैं, कुछ यूनिक वस्तु है, वो एक ही है, जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये इसे कहते हैं हम सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद आपको प्रोडक्ट, उसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइटल दिखे। प्रोडक्ट टाइटल में आपको सबसे पहले आपका स्टोर नेम लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। उसको बाइफरेट करने के लिए डैश का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपका जो भी ब्रांड है वो ब्रांड नेम लिखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, हम यहाँ एक सैंपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसलिए मैं सैंपल प्रोडक्ट लिख देता हूँ। आपको सैंपल प्रोडक्ट, आपके जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वहां वो प्रोडक्ट का नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टोर नेम रहेगा, उसके बाद ब्रांड नेम, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम। इस तरह से ही आपको
प्रोडक्ट का नेम देना है। उसके बाद प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा MRP, वो आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100। आपको यह प्रोडक्ट अगर 50 में बेचना है, 60 में बेचना है, 90 में बेचना है या 100 में बेचना है, तो ये चीज यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ 90 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इमेज, फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेन इमेज रहेगा जो भी वेबसाइट पे एज अ मेन रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद ये सब इमेजेस है। मेन इमेज के क्लिक करने के ऊपर, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइल सिलेक्ट करना है। उसके पहले आपको प्रोडक्ट फोटो खींच के आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में सेव करके रखना। याद रहे प्रोडक्ट का पिक्सल 600 बाय 600 ही हो, तभी आपका प्रोडक्ट की इमेज अच्छे से साइट के ऊपर दिखेंगे। जैसे कि मैं अभी सैंपल दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया मेन इमेज जो एज अ फ्रंट रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने से देखिए मेन इमेज सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें सब इमेज ऐड करना है। उसके लिए हमने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल। उसके साथ ही साथ आपको सब इमेज यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों ये। आप इसके थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आप एडअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, और ये हमेशा बुलेट फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ। क्योंकि बुलेट फॉर्म में रहा तो ये पढ़ने के लिए भी आसानी होगा और लोगों को तुरंत समझ में आएगा और आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकेगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ हम जो आपको दिखाना है प्रोडक्ट के बारे में वो लिख सकते हैं। जैसे क्वालिटी, साइज, शेप, जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड रहेगा वो आपको यहाँ दिखाना है। मटेरियल एक्सेट्रा। उसके बाद आपको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अभी मान के चलिए अगर आपका कोई हर्बल प्रोडक्ट है तो हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ टिक करना है। उसके साथ ही साथ यहाँ इसके साइड में एरो है, वो एरो के पे ऊपर आपको क्लिक करके आपको जो भी आपके रिलेटेड प्रोडक्ट रहेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करते रहना है। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक थिंग है, इलेक्ट्रॉनिक में अगर कंप्यूटर की कोई एसेसरी है तो यहाँ पे टिक करना है। अगर आपके ब्लूटूथ में है, ब्लूटूथ आपके पास बेचना है तो ब्लूटूथ के ऊपर टिक करना है। कैमरा है तो कैमरे के ऊपर टिक करना है। इस तरह से आपको यहाँ जो कैटेगरी के रिलेटेड है वो कैटेगरी में आपको वो प्रोडक्ट देना है। जैसे मेंस फैशन, फिर से आपको एक बार बता दूं, मेंस है मेंस एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, बैकपैक, बैग्स, फुटवेयर में आते हैं बूट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, फॉर्मल शूज, रनिंग शूज, वॉच में फैंसी वॉचेस, फॉर्मल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस, फैशन में क्लोथिंग, ब्लेजर, बॉटम्स। इस तरह से आपको जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी
उसमें सब कैटेगरी और उसके अंदर और सब कैटेगरी वो आपको ऐड ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी कंपनी का प्रोफाइल, जो भी आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर कोई कंपनी आपकी, जो भी आपकी कंपनी सिंस जब से भी हो, वो जो भी आपकी कंपनी रिलेटेड आपको कुछ कहना है, वो कंपनी के रिलेटेड आपको ये चीज़ें डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर चुका हूँ। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसकी वजह से मैंने ई कॉमर्स के बारे में मेरे वेबसाइट में जो है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल है दोस्तों, कुछ आपके जो भी कंपनी है, स्टोर है, आपका शॉपिंग का जो भी रहेगा वो चीज़ उसमें देना है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में SKU में आप स्टॉक, आपको यहाँ कर्सर लेके जाने का पता मिलेगा, स्टॉक इट। इसमें आपको कोड देना है। इट्स अ यूनिवर्सल कोड। जैसे कि आपका कोई शू है, आपका कोई क्लोथ है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक की थिंग है, आपके कोई होम डेकोर की चीज़ है, जैसे लैंप हो गई, उसको आपको कोड देना है। आपका जो भी कोड रहेगा, जो भी प्रोडक्ट का कोड है वो देना है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ, हमारा प्रोडक्ट था सैंपल, और उसका माफ कीजिए, और उसका प्रोडक्ट का कोड था ये इस तरह से। जो भी प्रोडक्ट का आपका कोड है वो यहाँ लिख लीजिए। कुछ भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, जो भी है वो आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको मैनेज स्टॉक के ऊपर टिक करना है, और उसके बाद स्टॉक क्वांटिटी आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, जैसे 10 है, 50 है, 100 है, 10,000 है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अभी सैंपल प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ 100 कर देता हूँ। यहाँ आपको अलाउ करना है, अलाउ बैक ऑर्डर्स में। उसके बाद शिपिंग के ऊपर टिक करना है। शिपिंग में सबसे पहले आता है वेट। दोस्तों, अगर आपका वेट इन केजी, अगर आपका वेट 500 केजी है, 0.500, 0 से लेके 0.500 तक अगर आपका वेट है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्वदेशी बाबू का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके डायमेंशन आपको गिनने की जरूरत नहीं है। उसके डायमेंशन है, लेंथ है 22, विड्थ है 80 और हाइट है 4। ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपका वेट 23 रहेगा, विड्थ 10 रहेगी और हाइट 8 रहेगी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगी। इससे आपको मेजरमेंट करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ये स्वदेशीबाबू.com ने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया है। उसके बाद आता है शिपिंग क्लास और प्रोसेसिंग टाइम को आपको जैसा है वैसे ही रखना है। उसके बाद आता है टैक्स। टैक्स में हर गुड एक टैक्सेबल गुड होता है, इट्स अ टैक्सेबल, और टैक्स क्लास में आपको इसमें से जो भी आपका टैक्स होगा वो टैक्स उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अभी 18% टैक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ये कोई भी थिंग्स को देखना नहीं है या फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। उसके बाद आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप एक बार अगर ये चीज ट्राई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा।
उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि प्रोडक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट का, जैसे कि यहाँ नीचे आया था। इसी तरह से आप सैंपल प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको swdeshibabu.com पे वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे अपलोड किए जाते हैं यह बताएंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको swdeshibabu.com के रिलेटेड कुछ समस्या हो रही हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@swdeshibabu.com या फिर vrm@swdeshibabu.com। तो फिर चलो हम सब मिलके बनाते हैं भारत की पहली दुकान, या फिर हम ये भी कह सकते हैं भारत के लोगों ने बनाई हुई भारत की पहली दुकान। जय हिंद।